ओके। अभी हम बात कर रहे हैं कि एचसीएस मेंस जो कि आपका 30 और 31 मार्च को होने वाला है उसकी स्ट्रेटेजी के बारे में, ठीक है। और मैंने थोड़ा सा पॉज लिया था इस वीडियो को दोबारा से रिकॉर्डिंग स्टार्ट करने के लिए, क्योंकि इस पार्ट को हम सेपरेटली डाल दें स्पेशली फॉर द मेन स्टूडेंट। अब मेन स्टूडेंट्स के लिए अगेन मैं थोड़ा सा ब्रीफ बता देता हूं कि मेंस आपका 30 और 31 मार्च को है, तो 2 दिन आपके पास 28 और 29 के हैं, और 1 से लेके 29 यानी 29 31 दिन आपके पास है। एक दिन हम निकाल देते हैं यानी आपके पास है 30 दिन। अब जैसा मैं हर बार आपको बताता रहता हूं कि दो कैटेगरी में आप फॉल करेंगे, या तो आप फुल टाइम स्टूडेंट होंगे जिनके पास, अब देखो एक चीज अपनी गार्ड बांध लेना कि आपके पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है। आपको पागलों की तरह पढ़ना पड़ेगा। पागलों की तरह मतलब लिटरली लिटरली पागलों की तरह अगर आप एचसीएस में क्वालिफाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे नो इफ नो बट नो एक्सक्यूज वाली सिचुएशन है। कई बार हमारे पास टाइम होता है 3 महीने 4 महीने, हम ढीले पड़ जाते हैं, बट अभी टाइम कम है तो इसको एज एन अपॉर्चुनिटी लो, एज ए चैलेंज लो कि कैसे 30 डेज में बेस्ट से बेस्ट दिया जा सकता है। एंड ट्रस्ट मी, जो अभी भी उतना नहीं समझ रहे होंगे, देखो प्री क्या है, प्री काफी अनसर्टेन होता है। मेंस क्या है, मेंस काफी प्रेडिक्टेबल होता है। मेंस में लगभग लगभग हमें पता होता है कि किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, और आपको उसी के हिसाब से ही सारी की सारी प्रिपरेशन जो है वो करनी पड़ती है। यहाँ पे ज्यादा मतलब मैन्यूवरिंग का स्कोप नहीं होता। अब हम देख लेते हैं, जैसे मान लीजिए अगर आप फुल टाइम स्टूडेंट है तो आपके पास दिन के हैं 24 घंटे, और मेरे हिसाब से अभी के हिसाब से आप 6 घंटे सो सकते हैं, 2 घंटे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, सोना खाना पीना वटेवर आप लगा सकते हैं। 8 घंटे के बाद आपके पास बचते हैं 16 घंटे, ठीक है। अब मुझे तो नहीं लगता कि जिनके पास 30 डेज हैं और 16 घंटे आपको किसी न किसी तरीके से इनपुट देना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि लंबी लड़ाई नहीं है अभी, अभी लड़ाई छोटी है। अब स्प्रिंट रेस की तरह चलेगा मामला। अभी अगर आप सोचेंगे कि धीरे धीरे प्लान करके लास्ट तक, तो फिर मतलब लड़ाई थोड़ी सी डिफरेंट डायरेक्शन में चली जाएगी। अब आपको 16 आवर्स के हिसाब से आप प्लान करो। 16 में से अगर आप इफेक्टिवली 12 से 14 घंटे पढ़ पाएंगे तभी एक अच्छी फाइट करी जा सकती है मेंस के लिए, और ये एक डुएबल चीज है। देखो फटीग, फटीग क्या होता है? थकान, फिजिकल मेंटल हम सब फील करते हैं, बट इट इज सेड कि फटीग इज अ क्रिएशन ऑफ माइंड विदाउट डायरेक्शन एंड विदाउट ड्रीम। अगर यू हैव द ड्रीम टू क्लियर द एचसीएस मेंस एंड इफ यू हैव द राइट डायरेक्शन कि कैसे आपको करना है, तो इन दोनों चीजों को मिला के फटीग आएगी ही नहीं, क्योंकि आपको डेली पता है कि डे 1 व्हाट यू हैव टू डू, डे 2 व्हाट यू हैव टू डू, 3 4 5 6 ईच एंड एवरी डे यू हैव टू प्लान, ईच एंड एवरी आवर यू हैव टू प्लान, ठीक है। अब यहाँ पे कम ज्यादा से काम नहीं चलेगा कि भाई किसी दिन कम पढ़ लिए किसी दिन ज्यादा पढ़ लिए। यहाँ पे आप 12 से 14 घंटे आपको डेली पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अब आपकी फाइट उन स्टूडेंट्स के साथ है जो भी 1700 स्टूडेंट हरियाणा में भाई अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर रहे थे और जिनका क्वालिफाई हुआ है, तो डेफिनेटली उनके जो बेसिक्स हैं वो ठीक ठाक हैं। अब मेंस में जो अप्रोच है आपको उसको समझना पड़ेगा। तो यहाँ पे पहली चीज तो ये मान लो कि अगर फुल टाइम हो तो 12 से 14 घंटे से कम यू कैनॉट अफोर्ड इफ यू वांट टू सी योर नेम इन द फाइनल लिस्ट, ठीक है। क्योंकि इंटरव्यू भी हमें नहीं पता होता कि भाई किस इंटरव्यू बोर्ड में आप जाने वाले हो। आपके हाथ में सिर्फ मेंस एग्जामिनेशन है। मेंस में भी क्योंकि सब्जेक्टिविटी बहुत हाई होती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मेरे इंग्लिश में जो मुझे लगता था कि आई वुड बी एबल टू स्कोर 70 इंग्लिश में, क्योंकि ग्रामर भी ठीक है, लिख भी लेते हैं, ठीक है। हिंदी में मेरे 65 67 के आसपास मार्क्स थे, और इंग्लिश में मेरे 50 नंबर आए थे जब मैंने एचएस 2019 क्वालिफाई किया था। पॉइंट इज यू कैनॉट से कि किस पेपर में, हो सकता है जो पेपर आपने बहुत अच्छा प्रिपेयर किया वही आपका रह गया, हो सकता है जो पेपर आपने ज्यादा प्रिपेयर नहीं किया वो थोड़ा सा ठीक हो गया, बट आपको हर चीज प्रिपेयर करनी पड़ेगी। और यहाँ पे किस सब्जेक्ट से ज्यादा आएंगे किस सब्जेक्ट से कम आएंगे, इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट टू से, बट फिर भी पिछले 2-3 साल के ट्रेंड में जो सब्जेक्ट्स ज्यादा आ रहे हैं उनके बारे में भी हम बात करेंगे। सेकंड आता है कि अगर आप जॉब के साथ हैं, अगर आप हाउसवाइफ हैं, तब आपको क्या करना चाहिए। देखो जॉब मान लेते हैं जितनी भी देर के, उसके हिसाब से मान लो 8 घंटे की जॉब है या 10 घंटे की जॉब है आपके पास, 8 से 10 घंटे की जॉब के हिसाब से हम
बात कर लेते हैं। तो अगर 8 घंटे है तब आपके पास कितने घंटे बचे? 16। बट आप 10 घंटे तो लगेंगे ही, आओगे जाओगे, ठीक है। तो 10 तो मान के चलो, 9 to 5 जॉब में भी है तो 1 घंटा पहले का मान लो और 1 घंटा बाद का पकड़ लो, तो 10 घंटे आपके गए, आपके पास है 14 घंटे। अब ऐसा तो है नहीं कि 14 घंटे में से 14 ही पढ़ा जा सकता है। अगेन आप 5 से 6 घंटे सोएंगे भी, आपको थोड़ा सा नींद के साथ यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। जो यहाँ पे हो सकता है कि 6 से 8 घंटे सो भी ले, तो यहाँ पे कंपटीशन डिफरेंट काइंड ऑफ कंपटीशन है। बट पॉइंट क्या है कि अगर आप जॉब के साथ तैयारी कर रहे हो तो यू हैव दैट मेंटल स्टेबिलिटी कि यार मतलब फाइनेंशियली तो कुछ ना कुछ तो हमारे पास आ ही रहा है। तो उतनी भड़क नहीं होती डेफिनेटली जॉब में। जो स्टूडेंट होता है वो एस्पायर कर रहा होता है अपनी जॉब चेंज करने के लिए कि भाई मुझे इस जॉब से बेटर जॉब चाहिए। बट जिसके पास जॉब नहीं होती वो एक डिफरेंट मतलब अनसर्टेनिटीज से लड़ रहा होता है। तो यहाँ पे आपका कम से भी काम चल जाए तो आप जितना कम कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि इसको 3-4 घंटे कर दिया तो वो 3-4 घंटे पूरे महीने भर सस्टेन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। आप लास्ट के 8 to 10 डेज में डेफिनेटली जितना मैन्यूवरिंग कर सकते हैं अपने शेड्यूल के साथ, जितना ज्यादा से ज्यादा आप इनपुट दे सकते हो वो आप कर लो। बट शुरू के हिसाब से ये करो कि भाई 5 से 6 घंटे अगर आप सो भी लेते हैं तो आप 8 घंटे निकालने की आपको कोशिश करनी पड़ेगी। अब 6 मतलब 6 तो एक ये है कि 6 तो मिनिमम से मिनिमम है, 8 घंटे आप निकालने की कोशिश करें। पहली चीज तो ये होगी कि भाई 8। और यहाँ पे अब पॉइंट है कि मान लेते हैं आपने कितने भी घंटे निकाल लिए, ठीक है, नो मैटर व्हाट आपके पास, हम 100 लेके चलते हैं कि अगर आपके पास 100 आवर्स है तो, ठीक है। अगर हम पहले वाले में बात करते हैं, मैं 100 के हिसाब से आपको परसेंटेज के हिसाब से बता देता हूं कि आपको किसको कितना टाइम डिवोट करना है और क्यों उतना टाइम डिवोट करना है। देखिए अगर आपके पास 12 घंटे हैं, ठीक है, तो 12 गुना में 30 आपके पास रहेंगे 360 घंटे के आसपास, ठीक है। और यहाँ पे अगर आपके पास 8 घंटे हैं तब 8 गुना में 30 240 घंटे के आसपास आपके पास रहेंगे, ठीक है। अगर आप यहाँ पे 6 घंटे ही दे पा रहे हैं तब भी आपके पास 180 घंटे हैं, ठीक है। और 180 भी अच्छे घंटे होते हैं, 180 को आप 200 तक भी लेके जा सकते हो, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि मान लीजिए हम इसको 100 आवर्स के हिसाब से डिवाइड करते हैं। तो आप पहले तो ये समझो कि आपके पास है क्या, आपके पास है नंबर 1 जीएस, नंबर 2 है आपके पास हिंदी, एंड नंबर 3 है आपके पास इंग्लिश, ठीक है। और नंबर 4 है आपके पास आपका ऑप्शनल पेपर। देखो अब यहाँ पे इनका जो डिवीजन है, मार्क्स का जो डिवीजन है मैक्सिमम मार्क्स का, वो है आपका, यहाँ पे आपको मिलेंगे 200 नंबर, यहाँ पे आपको मिलेंगे 100, यहाँ पे है 100 और यहाँ पे है 200। अब एक चीज ये आती है कि अलग अलग ऑप्शनल में अलग अलग अप्रोच रहती है, क्योंकि कई ऑप्शंस में ज्यादा मार्क्स देखने को मिले हैं। अब वो पिछली बार जैसे मैथमेटिक्स ऑप्शनल को थोड़ा सा ज्यादा एज मिल गया था, सोशियोलॉजी के सिलेक्शन पिछले दोनों बार में ही काफी ठीक ठाक हुए हैं, ठीक है। अब क्या ट्रेंड रहेगा क्या नहीं रहेगा इस बार वी कैनॉट से, बट आप मोटा मोटा ये मान के चलो कि वो जो डिफरेंस था वो मुझे जो लग रहा है इस बार नहीं देखने को मिलेगा कि मैथ को फिर से मतलब एज मिल गया, ऐसा मुझे नहीं लगता कि रहेगा। क्योंकि वो जिस भी हिसाब से ऊपर नीचे करेंगे वो किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में नहीं देंगे। तो आप अपने हिसाब से फोकस रखें कि कितनी आपकी तैयारी है, हाँ कितना एक गुड स्कोर रहता है। हम अगर एक्सेप्शन को हटा दें, सिर्फ मैथ को हटा दो, ठीक है, उसके अलावा जितने भी ऑप्शनल हैं उसमें लगभग लगभग ट्रेंड हमारा सेम चलता है अभी के हिसाब से। जैसे जो मतलब सिक्योर आप कर सकते हैं, अगर पिछले दोनों देखते हैं तो अप्रोक्सीमेट यहाँ पे एक अबव एवरेज स्कोर अगर आप समझोगे जिसमें आपका इंटरव्यू कॉल आ सकता है, दैट इज 100, ठीक है। यहाँ पे मार्क्स मतलब पिछली बार तो 100 नंबर भी नहीं आ रहे थे, 70-80 की रेंज में ही ज्यादातर स्टूडेंट्स थे जीएस में। बट उससे पिछली बार अगर हम देखते हैं तो वहां पे स्कोर ठीक ठाक रहा था। तो आप ये मान के चलो कि यहाँ पे आप 100 तक स्कोर कर सकते हैं, अच्छी तैयारी है, स्ट्रेटेजी से चल रहे हो तो 100 इज डुएबल, नंबर 1। अगर हिंदी में बात करें तो हिंदी में 65, 70 और 75, ये रेंज है 65 से 75 तक की, ठीक है। तो यहाँ पे यही रेंज आपकी इंग्लिश में भी देखने को मिलेगी। तो आप एक चीज को समझना कि यहाँ पे 120 से सॉरी 130 से 150 स्कोर किया जा सकता है, इवन दो पिछली बार काफी टफ चेकिंग हुई थी और ज्यादातर बच्चों के मार्क्स 33 भी थे, 34 भी थे, 35 की रेंज में भी थे, ठीक है। बट इस बार मुझे नहीं लगता कि वो टफ चेकिंग रहेगी, बट अगर रहती है तो आप ये मान के चलो कि फिर यहां पे भी स्कोर आपका कम हो जाएगा, ठीक है। बट उससे पिछली बार का ये ट्रेंड रहा था, फिर भी हम मान लेते हैं कि पिछले वाले ट्रेंड को और इंक्लूड कर लो इसमें कि भाई अगर मान लो 35 या 40 तक रहे तो यानी अगेन हम यहाँ पे 50 और 50
तो 50-50 मार्क्स तक आपके लिए डुएबल है। तो यहां पे भी आप 100 के आसपास ही रह रहे हैं, और ऑप्शनल में भी 100 टू 120 की रेंज एक अच्छी रेंज मानी जाती है, जिसके हम बात करें तो। ठीक है, हिंदी में पिछली बार 65 का स्कोर भी रहा है। ठीक है, जिनके अच्छे मार्क्स थे, 2-3 स्टूडेंट्स के अच्छे मार्क्स थे, तो वो वहां तक भी गए थे। ठीक है, वन ऑफ द हाईएस्ट स्कोर जो रहा था। बट पॉइंट इज, आप यही मान लो कि भाई चलो मान लो 50-50 है, यहाँ पे 120 है, तो अगर दोनों को समझें तो आपको मार्क्स 50% ही मिल रहे हैं। तो चाहे आप जीएस में चले जाओ, हिंदी, इंग्लिश या ऑप्शनल में चले जाओ, तो आपका एवरेज स्कोर जो है वो रहेगा 50%। तो अब आप किसको कितना टाइम दे, तो यहां से एक चीज समझ में आती है कि टाइम को इक्वली डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ज्यादा वेरिएशन उतने नहीं हो रहे, बट फिर भी मेरे हिसाब से मान लेते हैं, अगेन हम बात कर लेते हैं 10 घंटे के हिसाब से। ठीक है, अभी जीएस है, जीएस क्योंकि हमारा 200 का है। ठीक है, तो 200 के हिसाब से अगर 2 आउट ऑफ 6 यानी 1/3 आपका जीएस का बनेगा। ठीक है, जीएस यानी अप्रोक्सीमेटली 3.5 आवर्स, यानी 35% टाइम जो है वो आपको देना चाहिए जीएस को। अगर आप डेली बेसिस पे पढ़ रहे हैं तो किसी दिन 3 घंटे और किसी दिन 4 घंटे आपको जीएस को देने हैं। नंबर 1 चीज तो है ये। ठीक है, अब सेम ही क्योंकि आपका हिंदी और इंग्लिश में रहेगा, अब हिंदी और इंग्लिश में भी आपको देना तो उतना ही है कि भाई 35% के आसपास, क्योंकि उतना ही आ रहा है। इसमें आप ये कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे इनपुट आउटपुट का रहता है, क्या चीज आपकी ज्यादा प्रिपेयर्ड है, क्या चीज आपकी कम प्रिपेयर्ड है। यहाँ पे आप बहुत ही स्पेसिफिक पढ़ेंगे। यहाँ पे प्रीवियस ईयर पेपर में जो टॉपिक्स आए हैं आप उन्हीं को करोगे। ठीक है, जीएस की कंप्लीट स्ट्रेटेजी की हम बात करेंगे, पहले हम एक बार टाइम देख लेते हैं। हिंदी इंग्लिश का भी इतना ही रहेगा। बात आई ऑप्शनल की, अब ऑप्शनल आपका जिस भी हिसाब से प्रिपेयर्ड है, तो आपको 3 से 4 घंटे अगेन ऑप्शनल को देने ही पड़ेंगे। ठीक है, तो ये तो है परसेंटेज वाइज 35-35-35। ठीक है, यहाँ पे 17-17 मान लो, या फिर कहीं 20 हो जाएगा, कहीं 10 हो जाएगा। भाई जिसकी हाँ हिंदी अच्छी है वो हिंदी को 10% दे देगा, इंग्लिश वीक है वो इंग्लिश को 20% दे देगा। कई स्टूडेंट है जिनका हिंदी क्वालिफाई नहीं होता, डेफिनेटली उनको हिंदी पे ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। जिनका इंग्लिश क्वालिफाई नहीं होता, इनको इंग्लिश पे ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। तो आप अपने हिसाब से थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लीजिएगा। ऑप्शनल में अगेन 3 से 4 घंटे, यहाँ पे भी 3 से 4 घंटे। अब स्पेसिफिक जो फोकस है वो क्या रहना चाहिए। देखो, जीएस में अगर मैं आपको प्रिसाइज बताऊं, जैसे मैंने आपको 300 टॉपिक लिस्ट प्रोवाइड कराई। ठीक है, पहले तो हम बात कर लेते हैं सब्जेक्ट्स की। इसी टॉपिक लिस्ट से इसमें 1 ईयर आपका अपडेटेड ऑलरेडी प्रोवाइड करा रखा है। इस टॉपिक को दोबारा से शेयर कर दिया जाएगा। ठीक है, तो आप उसमें से फिर से देख लीजिएगा। अब यहाँ पे जो सब्जेक्ट है पॉलिटी है, जो दोनों बार बहुत अच्छे से पूछा गया है, आईआर है अच्छे से पूछा गया है। 200 में से 80 मार्क्स का जो है, लगभग 70 टू 80 मार्क्स। ठीक है, आपका सिर्फ और सिर्फ 2 टॉपिक्स से सवाल आ रहे हैं। तो आपको सबसे ज्यादा फोकस किस पे करना है, पॉलिटी है। पॉलिटी आप ऑलरेडी पढ़ चुके होते हो, कर चुके होते हो, आइडिया भी रहता है। आईआर में ज्यादातर जो सवाल है वो करंट अफेयर से आ रहे हैं। ठीक है, श्रीलंका का जो क्राइसिस है वो पूछा गया था। ठीक है, रशिया के साथ हमारी क्या डील चल रही है उसके बारे में पूछा गया। तो आप सिर्फ पिछले 1 साल के करंट पे बहुत अच्छे से फोकस कर लो, आईआर में सवाल वहां से आ जाएंगे। ठीक है, अभी जैसे कनाडा के साथ हमारा क्या चल रहा है उस पे आपका सवाल जो है वो पूछा जा सकता है। यूएस से रशिया ऑस्ट्रेलिया रिलेशंस, डायस्पोरा आपका पूछा गया था। ठीक है, न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन बार बार पूछी, 2 बार पूछी गई ऑलरेडी अलग अलग तरीके से। ठीक है, तो इसमें ये 2 टॉपिक, ये 2 सब्जेक्ट आपके सबसे नंबर 1 प्रायोरिटी पे रहेंगे। नंबर 2 आपका रहेगा इकोनॉमी प्लस हिस्ट्री, क्योंकि दोनों से ही 3-3 क्वेश्चन जो है एवरेजली देखने को मिले हैं, यानी 30-30 मार्क्स का। अब आप देखो 30-30 60-60 80 140, क्या समझ में आ रहा है। पॉलिटी, आईआर, इकोनॉमी और हिस्ट्री अगर आप इनको करते हैं तो आपका 70% पेपर जो है वो तो यहीं से आ रहा है। ठीक है, अभी तक। अब सेकंड चीज आपके दिमाग में आएगी कि साइंस या साइंस एंड टेक जिसकी हम बात करते हैं, क्योंकि अभी तो साइंस एंड टेक के रिगार्डिंग हमारे सवाल आएंगे। बाकी जो टॉपिक्स हैं जैसे एनवायरमेंट है, ठीक है, डिजास्टर है जो कि यूपीएससी में आते हैं, डिजास्टर मैनेजमेंट। ठीक है, या फिर आप करें सोसाइटी, सोसाइटी से क्वेश्चन आ रहे हैं, एक दो क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, अभी इनका उतना वेटेज नहीं देखने को मिला।
ठीक है। बट जैसे ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी से सवाल नहीं आए हैं, तो क्या इस बार भी ऐसा रहेगा? नो। इस बार हो सकता है कि इन टॉपिक से आपको सवाल देखने को मिले, बट इनमें से अगेन आपको कौन से टॉपिक करने हैं, तो आपके पास सिर्फ जो 300 टॉपिक लिस्ट है आप उसी को करें। ठीक है, आपने जहां से भी सिंपल एनसीईआरटी ज्योग्राफी की पढ़ रही है वहीं से करो। ठीक है, इसको सबसे पहले अपना निपटा लो, और ये अपडेट करके ही डाली हुई है, उसके बाद अपना कुछ और अगर आपके पास समय बचता है तो करना। ठीक है, और तो ये हो गया। अब अगेन फोकस, पॉलिटी, आईआर, इकोनॉमी एंड हिस्ट्री विल बी योर टॉप प्रायोरिटी, क्योंकि 140 इज टू हाई। 70% पेपर तो अभी ज्यादा से ज्यादा अगर कम भी होगा तो 60% तो पेपर आएगा ही आएगा, 40 में ही मैन्यूवरिंग होगी। ठीक है, अगर बहुत ज्यादा वेरिएशन होती है तब एक बिल्कुल ही अलग बात है, बट फिर भी आपको इन्हीं सब चीजों पे, इन्हीं सब्जेक्ट्स पे सबसे ज्यादा फोकस करना है। अब यहाँ पे एक और बात हमारी आती है कि प्रीवियस ईयर पेपर देखो, बहुत अच्छे से एनालाइज कर रहे हैं आपको पीवाईपी, एचसीएस के 2003 से लेके 2022 तक के प्रीवियस ईयर पेपर की पीडीएफ आपको एकेडमी पे मिल जाएगी, हम कल अपडेट कर देंगे। ठीक है, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस के साथ। उसमें सोल्ड पेपर है, अगर आप उनको भी देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। बट क्या आपको इतने करने हैं? डेफिनेटली नो। आपको किस पे फोकस करना है? अगेन जो भी पिछले हमारे दो पेपर जो मेजरली हुए हैं उन पे फोकस करना है, प्लस 2019 वाले पे आप फोकस कर सकते हो। ठीक है, तो वहां से आपको देखना है कि कैसे सवाल आ रहे हैं ये। और सेकंड जो हमारा यूपीएससी है, यूपीएससी में पिछले 5 साल में जो पेपर आए हैं वो आपको करने हैं, नंबर 1। नंबर 2, अगर आप और भी करना चाहते हो तो आप 10 इयर्स तक यहां पे जा भी सकते हैं। ये हम बात कर रहे हैं जीएस की सिर्फ। ठीक है, अब यहां पे देखिए 10 इयर्स यूपीएससी, जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, यूट्यूब पे प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, चैनल पे ही आप आराम से देख सकते हैं। 1 साल के पेपर को 2 घंटे में करवाया हुआ है मैंने, तो आप आराम से उसमें से देख लेना। उतने सारे क्वेश्चन करने के बाद देखो लगभग कितने क्वेश्चन हो गए, 1 साल में 20 क्वेश्चन आते हैं, 20 इसके 20 इसके, यानी 200 200 400 क्वेश्चन तो यही हो गए। 400 क्वेश्चन अलग अलग तरीके से, कहां पे क्या इंट्रोडक्शन में लिखना है, क्या आपको बॉडी में लिखना है, क्या कंक्लूजन में लिखना है, आपके पास इतना सारा कंटेंट हो जाएगा और बहुत ही कम टाइम में ये हो जाएगा। आप इसको 1.5x पे भी देख सकते हैं। ठीक है, तो ये पहले से करी हुई मेहनत है, ऑलरेडी हो चुके हैं, आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो जीएस पे 2 3 को करने की उतनी नहीं है, 3 में काफी करंट का भी रहता है, और हमारे एचएस में 3 उतना देखने को भी नहीं मिला है। ठीक है, सिंपल सी प्लेलिस्ट है, उसमें मैंने एचसीएस और यूपीएससी को कंपेयर करते हुए 3 वीडियोस डाले हैं। ठीक है, वो प्लेलिस्ट में सबसे ऊपर मिल जाएंगे आपको, और वो 3 वीडियो आई विल अगेन शेयर, अगेन री अपलोड, ताकि जो भी स्टूडेंट इस साल मेंस लिख रहे हैं उनको एक कंप्लीट आइडिया लग जाए कि यूपीएससी में से एचसीएस में किस टाइप के सवाल या किस तरीके से पूछे जा रहे हैं। तो एचसीएस में जैसे मैंने बता दिया है, 3 साल के एचसीएस के लास्ट पेपर्स, 5 साल के यूपीएससी, और मैक्सिमम अगर जाना चाहते हो तो 10 साल। एक 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 करके बढ़ो, पीछे की तरफ से बढ़ना है। सबसे पहले 2023 का, फिर 22, ऐसे ही आपको चलना है, 21 20। ठीक है, और करंट अफेयर लास्ट 1 ईयर ओनली, 1 साल से ज्यादा का करंट अफेयर प्री में ही नहीं पूछा इस बार तो इन्होंने, तो उससे पहले का पूछने की संभावना मेंस में तो अभी तक नहीं पूछ रहे हैं, तो बिल्कुल भी नहीं है। तो ये हो गया जीएस की सिंपल सी, कि भाई सब्जेक्ट बता दिए हैं, टॉपिक लिस्ट आपको प्रोवाइड कराई जा चुकी है, प्रीवियस पेपर के हिसाब से मैंने आपको बता दिया है, सिर्फ इन्हीं पे फोकस करें। उसके अलावा लैब में जैसे प्रीवियस पेपर प्रदीप सर ले ही रहे हैं, लैब आप कर सकते हैं। ऑन द अदर हैंड टेस्ट सीरीज की बात आती है तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि पेपर प्रैक्टिस, देखिए पढ़ना अपनी जगह होता है, लिखना, क्योंकि एक चीज समझ लो वहां पे, क्योंकि सब्जेक्टिव पेपर है, जब तक आप लिखेंगे नहीं आपको पता ही नहीं चलेगा कि कहां पे क्या गड़बड़ है, कितनी प्रैक्टिस करनी है। जिन स्टूडेंट्स ने प्रैक्टिस अच्छी करी थी वो पेपर भी कंप्लीट अटेम्प्ट कर पाए और बहुत अच्छे से स्कोर भी कर पाए। जिनका थोड़ा सा भाई उतना मतलब पढ़ने में ज्यादा रह जाते हैं, उनको डिफिकल्टी आती है उस दिन पेपर को लिखने में, भाई किस पेन से लिखना है। ठीक है, वो पेन फाइनलाइज करना जिसके साथ आपकी स्पीड भी अच्छी हो, आप यूज टू हो जाएं, फिर आपको अपने एक पेज पे लगभग कितने वर्ड्स आएंगे वो पता लगाना। ठीक है, उसके अलावा जैसे डायग्राम्स कहां कहां पे आप बना सकते हैं, चार्ट्स आप कहां कहां पे बना सकते हैं, फैक्ट्स आप कहां पे बना सकते हैं, एग्जाम्पल्स आपको कहां कहां पे देने हैं,
फैक्ट और एग्जाम्पल पिछले 1 साल के आपके बिल्कुल ही अपडेटेड होने चाहिए। मेंस बैच में भी प्रोवाइड करा दिए जाएंगे और ये हम सेपरेटली भी प्रोवाइड कराते हैं, अपडेटेड आपको लिस्ट मिल जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया, ये प्रैक्टिस करोगे तभी हो सकता है, ठीक है। एकेडमी की जीएस की टेस्ट सीरीज भी चल रही है, तो आप उसमें भी चाहें तो एनरोल कर सकते हैं। 8 पेपर हैं उसमें, 5 सेक्शनल हैं और 3 फुल लेंथ टेस्ट है। तो 8 ना कम है ना ज्यादा है। अगर मान लो इसमें से आप 4-5 पेपर भी लिख पाते हैं और बाकियों को सिर्फ देख पाते हो तो भी अच्छा है, क्योंकि उसमें करंट अफेयर के टॉपिक भी इंक्लूडेड है और हिसाब से कि भाई जो रेलेवेंट चीज लगती है उसी के हिसाब से उसमें डाला हुआ है, सारे टॉपिक नहीं है, क्योंकि करंट का उसमें आपका काफी कुछ हो जाएगा। पॉलिटी और आईआर पे हमने स्पेशल फोकस रखा है और इकोनॉमी पे जो करंट में चीजें रहती है वो आपकी पूछी जाती हैं, ठीक है। तो आप इसमें भी कर सकते हैं। सेकंड चीज, जैसे मेंस वाले अगर मेंस बैच में, क्योंकि 5 से लेके 8 बजे तक आपकी लाइव क्लास रहती है, 8 साढ़े 8 तक जो भी चलेगा उसका पूरा का पूरा शेड्यूल आपको प्रोवाइड करा दिया गया है। उसकी रिकॉर्डेड क्लासेस सारी की सारी हैं और जो अपडेटेड क्लासेस हैं स्पेशली पॉलिटी की, आईआर की, इकोनॉमी की, साइंस एंड टेक की और लास्ट 1 ईयर करंट अफेयर की आपको ये लाइव क्लासेस में मिलेगा, तो आप इसमें कर सकते हैं, उसमें सारी चीजें ही इंक्लूडेड है, ठीक है। अब बात आती है हिंदी और इंग्लिश की। देखिए हिंदी और इंग्लिश, क्योंकि इसको बिल्कुल ही हल्के में मत लेना, यहाँ पे बहुत मतलब पिछली बार सिर्फ 61 स्टूडेंट ही सेलेक्ट हो पाए थे, इफ आई रिमेम्बर करेक्टली 61 या 62 ये था नंबर। तो हिंदी और इंग्लिश में ही जो क्वालिफाई भी हुए थे उसमें बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे थे जिनके 33 मार्क्स थे। अब मैं डॉक्टर कुलदीप, आई नो हिम पर्सनली, ठीक है। कुलदीप सर ऑलरेडी इस जर्नी से जुड़े हुए थे, उन्होंने भी पेपर वगैरह दिए थे एचसीएस यूपीएससी के, ही इज वेरी सीनियर। और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में अभी सर हैं, पहले सर चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी में थे और पिछले दोनों साल जब उन्होंने स्टूडेंट्स को गाइड भी किया है और जो स्टूडेंट जिन्होंने मेंस लिखा है और वहां से उनकी हेल्प ली है, दे नो कि किस क्वालिटी का कंटेंट हिंदी और इंग्लिश में वहां से प्रोवाइड किया जाता है। आज की क्लास भी ओपन करी गई थी सारे स्टूडेंट्स के लिए और अभी के लिए मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन यही रहेगी कि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का कोर्स है, काफी हाईली एक्सपीरियंस्ड टीचर हैं, बहुत अच्छा कंटेंट आपको मिलेगा। कंटेंट में किसी भी लेवल पे आपको कोई भी कॉम्प्रोमाइज वहां पे नहीं मिलेगा, आई कैन पर्सनली अश्योर यू, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये करना है कि आप उसमें एनरोल कर सकते हैं कोर्स में। 40 आवर्स की क्लासेस हैं उसमें, अप्रोक्सीमेटली 20 घंटे की हिंदी की क्लास है, 20 घंटे की इंग्लिश की क्लासेस हैं। तो कम से कम उनके जो टॉपिक्स हैं वो आप कर पाएंगे, वो स्पेसिफिकली एचसीएस के एग्जाम के हिसाब से ही आपको देंगे। वो आपको ऐसे भी देंगे, ठीक है, वहां के ऐसे का स्ट्राइक रेट भी लगभग रिलेटेबल टॉपिक्स आए भी हैं एचसीएस में, ठीक है। उसके अलावा जैसे मान लीजिए सिनोनियम्स हैं, एंटोनियम्स हैं, विलोम शब्द, संधि है, तो उनको भी आपको कराया जाएगा और उसमें भी जो सबसे टॉप 100 जो बार बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं अलग अलग तरीके से, उनके भी आपको सेपरेटली नोट्स वो प्रोवाइड कराएंगे। तो हिंदी और इंग्लिश में अगर आपने अभी तक मतलब कहीं नहीं किया है तो यू कैन गो फॉर दिस कोर्स, और अगर आपने कर भी रखा है तब भी आई वुड से कि यू कैन एनरोल, ठीक है। यहां से आपको इनपुट बहुत अच्छा मिलेगा, क्वालिटी ऑफ कंटेंट बहुत अच्छी मिलेगी। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो यू कैन कनेक्ट टू अस, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, हम उसको पर्सनली मतलब रेक्टिफाई करेंगे अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो। अब बात आती है आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट की, ठीक है। अब ऑप्शनल आपका कुछ भी हो सकता है, अगर सोशियोलॉजी और हिस्ट्री, क्योंकि काफी स्टूडेंट उसके रहते हैं, तो एकेडमी पे ये दोनों ऑप्शनल के हिसाब से हम आपको गाइडेंस जो है वो प्रोवाइड करा सकते हैं। आप उसके बारे में बता सकते हैं, यू कैन कमेंट, और यू कैन कमेंट राइट नाउ, और आप जो बाद में वीडियो देखेंगे वो बाद में बता सकते हैं कि अगर आपको इन दोनों सब्जेक्ट्स में वी कैन ट्राई टू प्रोवाइड टेस्ट सीरीज फोकसिंग ऑन यूपीएससी पीवाईपी एंड एचसीएस पीवाईपी, ताकि आप एटलीस्ट वहां पे 3 पेपर या 4 पेपर, दो जो भी आप देना चाहें वो दे सकते हैं। उसको वी कैन मतलब प्लान, और उसके हिसाब से वी विल अनाउंस। अभी तक हमने कुछ भी प्लान नहीं किया है क्योंकि हमारा सारा का सारा फोकस अभी जीएस बैच पे ही चल रहा है, उसी की क्लासेस काफी रहती है और जीएस टेस्ट सीरीज जो कि मेजरली हम प्रोवाइड कराते हैं, जीएस बैच, जीएस टेस्ट सीरीज, ठीक है। उसके अलावा हिंदी इंग्लिश जैसे मैंने आपको बता दिया है, केयू वन ऑफ द बेस्ट डेस्टिनेशन देयर, आप आराम से जा सकते हैं और वहां पे भी देख सकते हैं। और उसके अलावा जो जैसे कुछ स्टूडेंट हैं जिनके पास अभी नोट्स नहीं है, तो 300
जो टॉपिक्स हैं उनके सारे के सारे नोट्स आपको 300 बैच में मिलेंगे। आप एकेडमी की ऐप डाउनलोड कर लें, 300 बैच में जाएं, कंटेंट सेक्शन में जाएं, डेमो पीडीएफ डाली हुई है, चैनल पे भी डाली हुई है, आप आराम से पीडीएफ देखो। और अगर आपको लगता है कि कंटेंट ऑर्गेनाइज्ड है, अरेंज्ड है और आपको क्विक रिवीजन में हेल्प कर सकता है, तो यू कैन एनरोल इन द 300 मेंस कोर्स आल्सो। ठीक है, ये रहेगा। और अब बात आती है कि हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है, तो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए हमने इसी कंटेंट को ट्रांसलेट कर रखा है। तो देखो पर्सनली क्योंकि गूगल से ट्रांसलेट होता है, हमें उतना मतलब रिसोर्सेज या फिर पर्टिकुलरली उतने क्वालिफाइड की हिंदी को प्रॉपरली ट्रांसलेट कर सकें उतने नहीं मिल पाते हैं, तो हमने गूगल से ट्रांसलेट करके प्रोवाइड किया है। हाँ, 90% काम चल जाता है, 10% दिक्कत आती है। जिनको लगता है कि काम चल सकता है तो वो आराम से इसको रेफर कर सकते हैं नोट्स के लिए, और उनको हिंदी के नोट्स भी मिल जाएंगे। करंट अफेयर के भी पिछले साल के सारे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आपको मिल जाएंगे। तो मेरी तरफ से ये मैंने आपको बता दिया है। निकी, जिन्होंने लास्ट टाइम एनरोल किया था उसमें बस पिछले एक साल का अपडेटेड रहेगा इस बार, और जो पुराने टॉपिक हैं वो सारे अपडेट करे गए हैं, उनके फैक्ट अपडेट करे गए हैं, एग्जाम्पल अपडेट करे गए हैं। अगर आपने अपने एंड पे अपडेट कर रखा है तो गुड, अगर मान लो थोड़ा सा लगता है तो यू कैन कनेक्ट टू मी। ठीक है, बाकी ठीक है कि अगर आपने पहले से कर रखे हैं तो आप अपने एंड पे भी आराम से अपडेट कर सकते हो। फैक्ट एंड एग्जाम्पल की तो पिछले एक साल की शीट हम वैसे ही आपको प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, वो आपके पास ऑलरेडी रहेगी, और पिछले एक साल के ही हैं वो, कुछ ही टॉपिक हैं वो हम आपको वैसे ही मिल जाता है कि भाई हाँ ये टॉपिक लिस्ट है, उसमें से आप देख लेना, आपको जो भी टॉपिक लगता है आप उसको कर सकते हैं। और सब्जेक्ट वाइज भी टॉपिक लिस्ट वी विल ट्राई टू प्रोवाइड, कि पॉलिटी में ये टॉप 20-30 टॉपिक्स कर लो, ये इसमें कर लो, ये इसमें कर लो, वो रहेगा। नाउ जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता देता हूं, दैट विल बी योर एचएस 20 बैच, जो हमने आज ही रिजल्ट आने के बाद ही प्लान किया है। इसमें स्पेशल जो फोकस है वो है रैपिड रिवीजन पे। अब देखिए, जिन स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी, इसकी बाकी डिटेल आपको कल मिल जाएगी, अभी ब्रीफ में मैं आपको बता रहा हूं, सारी की सारी डिटेल आपको मिलेगी, किस दिन कौन सा टॉपिक कराया जाएगा और कितने बजे क्लास होगी। बट ओवरव्यू मैं आपको दे रहा हूं कि अभिमन्यु के जो स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि उनका मेंस कोर्स ऑलरेडी इसमें इंक्लूडेड था, और जो 300 मेंस में एनरोल्ड है उन स्टूडेंट्स के लिए ये जो रैपिड रिवीजन बैच है ये इंक्लूडेड रहेगा, उसी में ही, आपको एनरोल नहीं करना। उसके अलावा जो भी स्टूडेंट हैं जो चाहते हैं कि मेंस की रैपिड रिवीजन लास्ट में हो जाए, कि कीवर्ड्स हर टॉपिक के इंट्रोडक्शन में क्या लिखना है, बॉडी में क्या लिखना है, कंक्लूजन में क्या लिखना है, क्योंकि अगर आपने यहाँ पे मोटे मोटे टॉपिक्स कर लिए तो आंसर लिखना मतलब डुएबल है मेंस में। क्योंकि आप पेपर उठा के देख लो, पेपर इतना कुछ भारी भरकम नहीं आता, टू द पॉइंट चीजें पूछी जाती हैं और बहुत इजीली डुएबल चीजें पूछी जाती हैं। अगर आपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कर रखे हैं तो आप आराम से अटेम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है, पिछले बार तक का दोनों ही मेंस में एक एक क्वेश्चन को छोड़ दो, सारे के सारे क्वेश्चन इसी 300 मेंस लिस्ट से आपके आए हैं। पहले भी वो लिस्ट पब्लिकली ही रही है, अभी भी वो लिस्ट पब्लिकली ही है, आप उसको देख सकते हैं, पेपर को देख सकते हैं, आपको पता चल जाएगा। टेस्ट सीरीज जैसे पॉलिटी टेस्ट सीरीज का पहला क्वेश्चन हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग, यूपीएससी में एचसीएस में आपका पहला ही क्वेश्चन पॉलिटी का था वो। ठीक है, न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन, वहां पे 4 टॉपिक थे जो हमने 300 मेंस लिस्ट में करे थे, 4 में से 3 टॉपिक एचएस मेंस में आपके आए थे, यूएन रिफॉर्म्स, न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन, और एक और था जो मुझे ध्यान नहीं है। ठीक है, तो इस हिसाब से वहां से डायरेक्ट क्वेश्चंस आपके आए हैं, आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, हाँ, अब रैपिड जो रिवीजन बैच रहेगा ये अभी तक का जो प्लान है 6 से लेके 7:30 मॉर्निंग, ये ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों रहेगा। और ऑफलाइन जो स्टूडेंट आएंगे उनके लिए भी, प्लस ऑफलाइन मेंटरशिप के लिए 30 डेज के लिए जो भी स्टूडेंट आना चाहते हैं वो आ सकते हैं, आराम से एकेडमी पे कांटेक्ट कर लें, कांटेक्ट नंबर आपके पास है ही। 30 डेज के लिए आपकी पीजी, रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, जो भी टिफिन रहता है, टिफिन का खर्चा लगभग 4,000 रुपए के आसपास आपका आएगा, पीजी का खर्चा लगभग 3,000 रुपए के आसपास रहता है। लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी में एक्सक्लूसिवली एचसीएस यूपीएससी स्टूडेंट्स के लिए, तो आपको एक अच्छा माहौल भी मिल जाएगा। 30 डेज के लिए हार्डली शिफ्ट करने में 1 दिन लगता है। ठीक है, अपना सामान लिया, 2-4 कपड़े डाले, 5-6 डाल लेना। ठीक है, क्योंकि यहाँ तो और कुछ करना है नहीं, तो आराम से अपना आओ, 30 दिन के लिए रहो,
आई विल बी हेयर, प्रदीप सर विल बी हेयर, और आपको रेगुलर बेसिस पे, क्योंकि इस बैच की जैसे ये बैच ऑफलाइन वाले स्टूडेंट्स के लिए और ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि मॉर्निंग 6 से लेके 7:30 आपकी क्लासेस ऑफलाइन भी कंडक्ट होंगी। जैसे अभी हम ये क्लास कर रहे हैं, तो ये जो पूरा हॉल है इसमें ऑफलाइन बच्चों के बैठने का अरेंजमेंट कर दिया जाएगा मेंस के लिए, ठीक है। तो ये आपका रहेगा। तो यहाँ पे आप आराम से पूरे दिन लाइब्रेरी में पढ़ो, 6 से लेके 7:30 बजे तक आपकी एक क्लास रहेगी मॉर्निंग में, और उसमें जो 5 से 6 टॉपिक आपके रहेंगे, प्लस इवनिंग में आपकी क्लास रहेगी 9 to 10:30 PM। तो यहां पे हमने 2 डिवीजन इसके करे हैं, मॉर्निंग इवनिंग, मॉर्निंग इवनिंग। तो आपकी टोटल, जैसे मान लीजिए एक सेक्शन रहेगा मॉर्निंग का, एक सेक्शन रहेगा इवनिंग का, जिसमें 90 मिनट्स आपकी क्लास रहेगी यहाँ पे, 90 मिनट्स आपकी क्लास रहेगी यहाँ पे, यानी डेली आपकी क्लास हो रही है कितने, 3 घंटे। अगर आप जीएस सिर्फ और सिर्फ एचएस 20 से भी कर लेंगे तो भी आपका बहुत मतलब अच्छा रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। बाकी सारी की सारी डिटेल, कंप्लीट वीडियो, कोर्स के लिंक, फीस की डिटेल्स आपको कल मिल जाएंगे, ठीक है। फीस ज्यादा वैसे भी हम नहीं रखते, ठीक है। और हाँ, टेस्ट सीरीज का क्या है कि टेस्ट सीरीज भी जो स्टूडेंट है वो ऑफलाइन दे पाएंगे, ठीक है। तो टेस्ट सीरीज का ऑप्शन भी ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों है, और जो स्टूडेंट ऑफलाइन आके करना चाहते हैं 30 डेज के लिए, वो टेस्ट सीरीज भी अपना ऑफलाइन दो, ऑफलाइन ही इनपुट मिल जाएगा, चेक हो जाएंगे, और प्लस आपकी क्लासेस भी हो जाएंगी। तो इस तरीके से आपके चलेंगे 5 टॉपिक्स, 5 टॉपिक्स यानी 10 टॉपिक्स मेजरली आपके डेली कवर कराएंगे। 20 ही दिन आपकी क्लासेस रहेंगी, 20 डेज। कितने टॉपिक हो गए, 200 टॉपिक्स। बट ये टॉपिक बिल्कुल 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 जो सबसे हाईली इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हाई यील्डिंग टॉपिक्स जो हैं, सिर्फ वही कराए जाएंगे जिनके आने की संभावना आपकी एटलीस्ट 80% के आसपास रहेगी। कि हाँ, मतलब इसमें से ऐसा नहीं कह रहा कि 80% पेपर आ जाएगा, बट जिसकी संभावना 80% है टॉपिक के आने की, वो ही टॉपिक पिक करा जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन यूपीएससी लास्ट 5 years एंड एचसीएस लास्ट 3 years, ठीक है। एचसीएस टेस्ट सीरीज, बाकी डाउट्स वगैरह अभी मेरी तरफ से लगभग मैंने सारी चीजें आपको बता दी हैं। हाँ, ऑप्शनल को जितना भी टाइम आपको देना है आप अपने हिसाब से दें, प्लस जो ऑप्शनल के लिए आपका जो प्राइमरी पीवाईपी, अगेन आपको सबसे पहले यूपीएससी 5 years करने हैं, फिर आपको एचसीएस जितने भी अवेलेबल हैं 5, 6, 7 वो करने हैं, ठीक है। तो ये रहेगा आपका। उसके बाद यूपीएससी के 6 to 10 years, यानी जो अगले 5 साल के पेपर है वो। तो ये रहेगी सीक्वेंस, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। ये आपका ऑप्शनल में रहेगा। इन दोनों को करने के बाद आपका ऑप्शनल का 80% पेपर तो यहीं से आ जाएगा, ठीक है। बाकी जिन स्टूडेंट्स ने टेस्ट सीरीज में एनरोल किया है और जो चाहते हैं रैपिड रिवीजन बैच में एनरोल करना, तो उसका मतलब जो ओल्ड स्टूडेंट है उनको वी विल प्रोवाइड सम डिस्काउंट, क्योंकि टेस्ट सीरीज टेक्स लॉट्स ऑफ टाइम टू चेक द पेपर, टू रिव्यू द पेपर, हर इनपुट देना, तो वहां भी बहुत सारा टाइम हो जाता है, और फिर यहाँ पे प्रिपेयर करना। ज्यादा फीस वैसे ही नहीं रहती, सो डोंट वरी अबाउट द फीस, ठीक है। हाँ, आप डिटेल देख लेना और उस हिसाब से आपको जो भी सुटेबल लगता है आप कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। अगर फिर भी कुछ फाइनेंशियल इशू है तो यू कैन ऑलवेज कॉन्टेक्ट अस, ठीक है। आज तक कभी भी फाइनेंशियल इशू की वजह से एक भी स्टूडेंट ऐसा नहीं है जिनको हेल्प हो सकती थी और हमने हेल्प नहीं करी। सो डोंट वरी अबाउट दैट। 300 टॉपिक्स प्लस टेस्ट सीरीज, 300 जो एचसीएस 20 है वो 300 टॉपिक्स में से ही पिक करा जाएगा। मतलब एक्चुअली 300 बैच में 300 टॉपिक नहीं है, वहां पे 400 के आसपास टॉपिक है। वो तो हम कहने को 300 नाम चल रहा है तो वो 300 मूवी से इंस्पायर्ड है थोड़ा सा, बट उसमें 400 के आसपास टॉपिक है, मतलब 400 प्लस ही है। बट उसमें से हम स्पेसिफिकली 200 टॉपिक्स निकालेंगे, ठीक है। हाँ, यहाँ पे थोड़े से यूपीएससी पीवाईपी से भी टॉपिक लिए जाएंगे जो रेलेवेंट लगेंगे पिछले 5 साल में से, ठीक है। तो हाँ, जिन्होंने भाई पहले से तैयारी कर रखी है, जो जॉब के साथ है या वैसे, तो आप HCS 20 कैन बी योर वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर जीएस रिवीजन।
ठीक है। और बाकी जहां तक बात है टेस्ट सीरीज की, तो टेस्ट सीरीज तो देखिए सारे टाइम और एनर्जी पे ही डिपेंड करता है कितना टाइम आपके पास है। बट मेरा मानना है कि एटलीस्ट आप 4 पेपर तो दें। ठीक है, बट अब इसमें ऐसा कहना कि सर उसमें से 4 पेपर, वो थोड़ा सा हमारे लिए भी डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि उसमें से आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हो कि फुल लेंथ दे दिए, कुछ सेक्शनल दे दिए। राधिका, नॉन हरियाणा वाले भी एनरोल कर सकते हैं। डोमिसाइल वो एक सिर्फ कागजी उसके लिए रहता है, उसमें ज्यादा कुछ है नहीं। ठीक है। बाकी जैसे जूलॉजी ऑप्शनल के पीवाईपी आई विल सी शिवानी कि जूलॉजी के पीवाईपी अवेलेबल हो पाएंगे क्या। एंथ्रोपोलॉजी, बाकी किसी भी सब्जेक्ट की अगर आपको टेस्ट सीरीज की नीड है तो आई विल पुट अप अ पोल। आप उसमें क्लिक कर सकते हैं कि इफ यू नीड सम टेस्ट सीरीज, तो उसके हिसाब से वी कैन प्लान एंथ्रो और ज्योग्राफी। ये दो ऑप्शंस और हैं जिसमें देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कराई जा सकती है। आव्या, सेंटर चरखी दादरी में है, द न्यूएस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ हरियाणा। हिमांशु, गुड इवनिंग। जिनका नहीं हुआ है उनके लिए कुछ निर्देश। ग्रामीण बालक, आई रिमेम्बर आप 75 हार्ड क्लास में भी रहते थे एंड आप अच्छे से आंसर भी करते थे। नहीं हुआ है तो आप बस ये है कि टेक योर टाइम, एनालाइज योर पेपर। आप अपने सब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई करें किन पे आपको फोकस करने की ज़्यादा आवश्यकता है, और उसके हिसाब से आप अपना प्लान करें कि किसको कितना टाइम देना है। ठीक है। जो स्टूडेंट थोड़ी सी पर्सनल मेंटरशिप चाहते हैं फॉर द लास्ट 30 days, दे आर मोस्ट वेलकम, दे कैन कम टू चरखी दादरी। आपके रहने का और खाने का अरेंजमेंट हम जितना भी अच्छे से अच्छा पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि थोड़ा सा दादरी है यहाँ पे खाने की थोड़ी सी दिक्कत रहती है, बट फिर भी मैनेजेबल है। 30 days के लिए कुछ भी मैनेज किया जा सकता है। ठीक है, तो आप आ सकते हैं और एक अच्छा पीयर ग्रुप बन जाएगा। ऑलरेडी जैसा कि मैंने आपको बताया, ऑफलाइन जो प्री में स्टूडेंट्स आए हुए थे उनमें से भी काफी स्टूडेंट्स ने क्वालिफाई किया है, दे विल बी हियर। वो भी मेंस लिख रहे होंगे, आप भी आ सकते हैं एंड उस हिसाब से कर सकते हैं। ठीक है। ऑफलाइन मेंस कोर्स और कल इसकी अनाउंसमेंट हो जाएगी। आई थिंक दैट्स ऑल फॉर टुनाइट। काफी चीजें हो गई हैं। ठीक है सब लोगों का, और बाकी जो भी ऑप्शनल आप लोगों का है आप कमेंट कर सकते हैं। अगर कोई कमेंट या क्वेश्चन मिस हो गया हो तो यू कैन पुट इट अप इन द वीडियो। सो दैट्स इट फॉर टुनाइट। वी विल मीट टुमारो। सारी की सारी डिटेल्स HCS20 आप आराम से देखना। आई थिंक HCS20 कैन हेल्प यू इन द रैपिड रिविजन, और बहुत ही बूस्ट कर सकता है आपके GS के पेपर को, कॉन्फिडेंस को, कि हाँ भाई सारी चीजें रिवाइज हो गई, क्योंकि हम टू द पॉइंट चलेंगे। बहुत ही कम टाइम में आपका रिवीजन कराया जाएगा और सिर्फ काम काम की चीजों पे ही फोकस करा जाएगा। ठीक है। और 300 वालों को HCS40 HCS20 में एनरोल नहीं करना, और पर्सनल मेंटरशिप ऑनलाइन ऑफलाइन उसके लिए आई विल अनाउंस शिवानी। और 300 मेंस वालों के लिए तो ऑलरेडी है ही मेंटरशिप। ठीक है, मेंस में अगर है तो क्योंकि आप के पास नंबर है, आप कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। बाकी अगेन दैट्स इट फॉर टुनाइट एंड वी विल मीट नाउ टुमारो विद द न्यू वीडियो एंड विद द अनाउंसमेंट कि HCS20 में आपका क्या क्या रहेगा। तब तक आप अपना आराम से स्ट्रैटेजी बनाओ, अगले 1 महीने की स्ट्रैटेजी बनाओ। ठीक है, अच्छे से आपको प्लान करना है, एक एक सेकंड यूटिलाइज करना है। सिर्फ एक ही चीज है जो मैंने शुरुआत में कही थी, पागलों की तरह, पागलों की तरह आपको लगना पड़ेगा। पागलों की तरह हम प्री में भी लगे थे, पागलों की तरह हम मेंस में भी लगेंगे। ठीक है, और प्रदीप सर यही है। तो अब हम इस सेशन को कंक्लूड कर लेते हैं पागलों की तरह। मेंस में अपना जो भी रहेगा उसको लेके चलेंगे। ठीक है, और अच्छे से करेंगे सारी की सारी चीजों को, बहुत प्रिसाइज लेके चलेंगे। जितने भी वीडियो आएंगे अभी मोस्टली मेंस के लिए ही आएंगे, तो डो नॉट मिस एनी वीडियो। रिविजन इंग्लिश और हिंदी के रिविजन के भी हम ट्राई करेंगे कि आपको प्रिसाइज वीडियोस जो है कुछ प्रोवाइड कराए जा सके। ऑलरेडी
इंग्लिश के प्रीवियस पेपर सारे अपलोडेड है, हिंदी के कोर्स में भी अवेलेबल है। उसके अलावा केयू का कोर्स मैंने आपको बता ही दिया है। मेंस का बैच है, टेस्ट सीरीज है, HS20 रैपिड रिवीजन बैच रहेगा, सिर्फ 20 दिन 60 घंटे। सो उनकी सारी की सारी डिटेल्स के साथ वी विल मीट। ठीक है सर, एनीथिंग एल्स लास्ट में अगर आप कुछ कहना चाहें तो? सर मैं इतना कहना चाहूंगा कि लास्ट में सर मैं यही कहना चाहूंगा कि जो जिन बच्चों का क्लियर हो गया है तो वो एक अपने आप को इमेजिन करना स्टार्ट कर दें कि वो इंटरव्यू देने वाले हैं, और उसी ड्रीम के साथ जैसे आपने बताया ना कि फटीक नहीं होती है। तो मैंने भी एक टाइम पे मैं अपना पर्सनल बताता हूँ, 16 घंटे मैंने दिल्ली दिए थे। और जब मैं 16 घंटे देता था तो अगले दिन ये होता था कि अगली सुबह कब आएगी, ऐसा लगता था एक स्टेप और आगे बढ़ रहे हैं। तो वो जुनून है ना, वो इमेजिन करना पड़ेगा, एकदम से नहीं आएगा। तो इमेजिन करिए कि आपका मेंस में लिस्ट में नाम आ गया, इंटरव्यू देने गए हो, टाई बांध रखी है, बिल्कुल। वो बहुत हेल्प करेगा आपको। और अभी भी हम दे रहे हैं, हम हम्म। एकेडमी में भी हम अभी भी तैयार करते हैं, पढ़ते हैं, आप लोगों को पता ही है। तो मतलब 12 से 14 घंटे का शेड्यूल तो अभी भी रहता है। और सर HS40 का मैंने बताया था हाँ। कि जिस दिन HS40 का 40th डे था उस दिन रात को 3 बजे वाइफ की डिलीवरी थी, मैं हॉस्पिटल में बैठ के मैंने क्लास प्लान करी थी। तो वो जुनून हम में है, अभी तक है, तो आप में तो होना ही चाहिए। बिल्कुल। एंड ऐसे ही एंड आई एम मतलब श्योर कि जो भी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं बहुत अच्छा रिजल्ट रहा है। टेलीग्राम चैनल पे भी जितने भी स्टूडेंट हैं उनमें से आप देख सकते हैं कि दिस टाइम एक बार मैं छोटा सा वैसे बता देता हूं कि जो हमने पोल डाला था उसमें 24 स्टूडेंट्स हैव वोटेड कि दे क्वालिफाइड। 2323 वोट अभी तक आए हैं। ठीक है, तो मतलब जितने स्टूडेंट जुड़े हुए हैं उनमें मतलब 4 में से एक स्टूडेंट क्वालिफाई हो पा रहा है। तो इट्स अ बिग मतलब अचीवमेंट और न्यूज जो कि खुश करती है। ठीक है, और बाकी लाइफ है, जर्नी है, सब कुछ चलता रहता है और लगे ही रहेंगे सारी चीजों में। अभी मेंस का टाइम है तो मेंस पे पूरा का पूरा फोकस रहेगा, और जिन लोगों का मेंस है वी विल ट्राई कि उनको बेस्ट से बेस्ट GS हिंदी इंग्लिश रिवीजन प्लस ऑप्शनल के हिसाब से जो भी पॉसिबल हो पाएगा वी विल अनाउंस बाय टुमारो। सो जस्ट वेट फॉर टुमारो एंड सारे के सारे वीडियो एक साथ आपको कल मिल जाएंगे, डिटेल्स मिल जाएंगी, आप आराम से एकेडमी पे कांटेक्ट कर सकते हैं। जो दोनों नंबर है वो आपको मैं एक बार फिर से बता देता हूं जिन पे आप कॉल कर सकते हैं। अभी रात में कॉल मत करना, ट्राई करना कि कल ही कॉल करें आप। ठीक है, तो पहला जो नंबर है दैट इज 9996337109, और दूसरा नंबर है 9588 533951। ठीक है, तो ये दो नंबर है, आप आराम से किसी पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। 2-3 दिन थोड़ा सा मतलब रश रहता है कि भाई अभी क्योंकि रिजल्ट आया है, सो उसमें हो सकता है कि आपका कॉल लेट पिक हो या फिर आपको कॉल बैक थोड़े से बाद में कर पाए। सो जस्ट हैव सम पेशेंस एंड विल ट्राई टू हेल्प यू एज मच एज पॉसिबल फॉर योर मेंस प्रिपरेशन। एंड ऑल्सो जिन स्टूडेंट्स का रह गया है उनके लिए भी कि लड़ाई है, चलती रहेगी। और अगला जो यूपीएससी आने वाला है उसके हिसाब से भी आफ्टर 31 मार्च आप लोगों के लिए जो भी कोर्सेज हो सकते हैं, रैपिड रिवीजन कोर्सेज हो सकते हैं, और एचएस के लिए फुल फ्लैजेड बैच आने वाला है एसएस 2025 का, बिल्कुल स्टार्टिंग से लेके मेंस डेली आंसर प्रैक्टिस के साथ। सो उसके अनाउंसमेंट वी विल डू आफ्टर 31 मार्च। सो सी यू टुमारो, टिल देन स्टे विद, स्टे हेल्दी, गुड बाय, जय हिंद।